प्राचीन भारत की उस पवित्र और शांत भूमि पर जेतावना विहार अनाथ पिंडिका के आश्रम में शाम ढल रही थी। डूबते हुए सूरज की किरणें जो अब पिघले हुए सोने जैसी दिख रही थीं, बोधि वृक्ष के हर एक पत्ते पर गिरकर उन्हें चमका रही थीं। इन सुनहरी किरणों ने वहां घूम रही भिक्षुओं की परछाइयों को जमीन पर बहुत लंबा कर दिया था। शाम की हवा में दूर बहने वाली निरंजना नदी की ठंडक थी और जंगल की चमेली के फूलों की भीनी भीनी खुशबू थी। ये हवा ध्यान में बैठे साधुओं के शांत चेहरों को धीरे से छू रही थी। भिक्षुओं ने अपना दिन का भिक्षाटन, खाना मांगने का कार्य खत्म कर लिया था। अब वो अपने अपने स्थान पर ध्यान कर रहे थे या शांति से बैठे थे। पूरा बगीचा एक ऐसी गहरी शांति में डूबा हुआ था जो अंदर से बाहर की ओर फैल रही थी। लेकिन इस सुकून भरी शांति के बीच एक जगह ऐसी थी जहां अंधेरा छाया हुआ था। एक सुर में बेसुरापन था। ये अंधेरा शन नाम के एक भिक्षु के चारों ओर था। शन कभी इस संघ का चमकता सितारा हुआ करता था। वो एक बड़े अमीर व्यापारी का बेटा था, लेकिन उसने दुनिया के ऐशो आराम, दौलत और शोहरत को ठोकर मार दी थी, क्योंकि उसे जीवन का अंतिम सच जानना था। भगवान बुद्धा की शरण में आने के बाद उसने सब कुछ त्याग दिया था। उसकी मेहनत मशहूर थी। वो रात रात भर जागकर शास्त्र पढ़ता था, पत्थर की तरह घंटों ध्यान में बैठता था। सब उसकी समझ की तारीफ करते थे। लेकिन अब पिछले कुछ समय से ये चमकता सितारा बुझ गया था। शन अब चुप चुप रहने लगा था। उसके माथे पर हमेशा चिंता की लकीरें रहती थीं, जैसे कोई गहरा दुख उसे खाए जा रहा हो। वो अब धर्म की चर्चा में हिस्सा नहीं लेता था, जहां पहले वो बड़े उत्साह से बोलता था। अब वो बस अकेले किसी सुनसान कोने में बैठकर शून्य खालीपन में घूरता रहता था। ध्यान करना अब उसके लिए शांति नहीं, बल्कि एक मौत जैसी खामोशी बन गई थी। उसे लगने लगा था कि सब कुछ बेकार है, यहाँ तक कि उसका अपना होना भी बेकार है। उसके कपड़े मैले हो गए थे, धूल से सने थे, ठीक वैसे ही जैसे उसका मन निराशा की धूल से ढक गया था। ज्ञान में सबसे आगे सरीपुत्रा ने शन की इस अजीब हालत को देखा। एक दोपहर उन्होंने देखा कि शन तालाब के किनारे अकेला बैठा है और पानी में एक एक करके कंकड़ छोटे पत्थर फेंक रहा है। वो पानी में उठती लहरों को देखता, जो गोलाकार होकर शांत हो जाती थी, पर उसका अपना चेहरा पत्थर जैसा सुन्न था। सरीपुत्रा धीरे से चलते हुए वहां गए और उसके पास बैठ गए। उन्होंने बड़े ही नरम स्वर में पूछा, शन, इस तालाब का पानी पत्थर गिरने से हिलता है और फिर शांत हो जाता है, पर तुम्हारे मन के तालाब में जो तूफान उठा है वो शांत क्यों नहीं हो रहा? कौन सा पत्थर तुम्हें अंदर से चोट पहुंचा रहा है? शान ने धीरे से सिर मोड़कर इस आदर्श भिक्षु को देखा। उसकी आंखों में अब वो पुरानी चमक नहीं थी। उसने एक रूखी और दर्द भरी हंसी हंसी और भारी आवाज में कहा, सरीपुत्र जी, मेरे मन के तालाब में कोई लहर नहीं है। वो सूख चुका है। सच तो ये है कि मैंने सब कुछ देख लिया है। मैंने सब कुछ समझ लिया है। इसीलिए मैं ऐसा हो गया हूं। तथागत बुद्ध कहते हैं, चारों तत्व शून्य हैं। 4 एलिमेंट्स आर एम्प्टी। मैंने दिन रात सोचा और मुझे आखिरकार समझ आ गया। हमारा शरीर बस मिट्टी, पानी, आग और हवा का एक कच्चा पुतला है। ये हड्डी मांस मिट्टी है, खून पानी है, गर्मी आग है और सांस हवा है। जब हम मरेंगे, मिट्टी मिट्टी में, पानी पानी में, आग आग में और हवा हवा में मिल जाएगी। सब धुआं हो जाएगा, कुछ नहीं बचेगा। शान ने गहराई से कहा, जिस मैं को हम पकड़ के बैठे हैं वो तो है ही नहीं। शरीर खाली है, दुनिया खाली है। हम सब एक बड़े झूठे नाटक में किरदार निभा रहे हैं। जब सब कुछ नकली है तो हम यहाँ बैठकर तपस्या क्यों कर रहे हैं? हम बस एक खालीपन से दूसरे खालीपन की ओर जा रहे हैं। इस जीवन का, इस मेहनत का, अच्छाई या बुराई का कोई मतलब नहीं है। सब अंत में मिट्टी है। शान ने गहराई से कहा, जिस मैं को हम पकड़ के बैठे हैं वो तो है ही नहीं। शरीर खाली है, दुनिया खाली है। हम सब एक बड़े झूठे नाटक में किरदार निभा रहे हैं। जब सब कुछ नकली है तो हम यहाँ बैठकर तपस्या क्यों कर रहे हैं? हम बस एक खालीपन से दूसरे खालीपन की ओर जा रहे हैं। इस जीवन का, इस मेहनत का, अच्छाई या बुराई का कोई मतलब नहीं है। सब अंत में मिट्टी है। शान में गहराई से कहा,
जिस मैं को हम पकड़ के बैठे हैं वो तो है ही नहीं। शरीर खाली है, दुनिया खाली है। हम सब एक बड़े झूठे नाटक में किरदार निभा रहे हैं। जब सब कुछ नकली है तो हम यहाँ बैठकर तपस्या क्यों कर रहे हैं? हम बस एक खालीपन से दूसरे खालीपन की ओर जा रहे हैं। इस जीवन का, इस मेहनत का, अच्छाई या बुराई का कोई मतलब नहीं है। सब अंत में मिट्टी है। सरीपुत्र सुनकर चौंक गए। उन्हें समझ आ गया कि शान घोर निराशा, निहिलिज्म के गड्ढे में गिर गया है। उसने शून्य, एम्प्टीनेस का मतलब मौत और बर्बादी समझ लिया था। ये सोच जहर की तरह थी जो उसके ज्ञान को खत्म कर रही थी। ये बीमारी दवा से नहीं, सही ज्ञान से ठीक होगी। सरीपुत्र ने कहा, शान, तुमने तलवार की एक धार देखी है, दूसरी नहीं। तुमने खत्म होने को देखा, पर उसमें छुपे जीवन को नहीं। इस जाल को सिर्फ भगवान बुद्धा ही काट सकते हैं। सरीपुत्र और आनंदा तुरंत बुद्धा के पास गए। बुद्धा खिड़की के पास शांति से बैठे थे। डूबते सूरज की लाल रोशनी उनके करुणा भरे चेहरे पर पड़ रही थी, जैसे वो स्वयं रोशनी से बने हों। आनंदा ने चिंता के साथ शान की सारी बातें बताईं। सरीपुत्र ने जोड़ा, भगवान, शान की उलझन गहरी है, और सिर्फ शान नहीं, संघ में कुछ और भिक्षु भी हैं जो चुपके चुपके यही सोच रहे हैं। उन्हें लगता है दुनिया को छोड़ने का मतलब दुनिया से नफरत करना और सब कुछ बेकार मानना है। वो उदास होते जा रहे हैं। बुद्धा ने शांति से सुना। उनके चेहरे पर कोई घबराहट नहीं थी, बस समुद्र जैसी गहराई थी। उन्होंने आसमान में बदलते हुए बादलों के रंगों को देखा, कभी लाल, कभी सुनहरा, जो पल पल बदल रहे थे। उन्होंने अपनी गंभीर आवाज में कहा, सरीपुत्र, शान की उलझन नई नहीं है। ये हर युग के साधक की उलझन है। लोग अक्सर शून्यता को अपने दिमाग से समझने की कोशिश करते हैं, जैसे अंधा हाथी को छू कर बताए। वो इसे कुछ नहीं, नथिंगनेस समझ लेते हैं। ये गलतफहमी बहुत खतरनाक है। जाओ आनंदा, शान और बाकी सबको बोधि वृक्ष के नीचे बुलाओ। आज मैं उन्हें बताऊंगा कि शून्य होना असल में पूरा होना है। मैं उन्हें वैक्यूम नहीं, बल्कि रियल एम्प्टीनेस का जादू दिखाऊंगा। जल्दी ही खबर फैल गई। सभी भिक्षु बोधि वृक्ष के नीचे इकट्ठा हो गए। शान भी आया, सर झुकाए हुए, और डरता हुआ भीड़ के किनारे बैठ गया, जैसे कोई अपराधी हो। बुद्धा की नजरें चांदनी जैसी शीतल थीं। उन्होंने भीड़ में शान को देखा और कहा, शान, खड़े हो जाओ, डरो मत। अपने मन की बात खोलकर कहो। तुम चार तत्वों और शून्य के बारे में क्या सोचते हो? सच बोलो, क्योंकि प्रश्न पूछने से ही सत्य बाहर आता है। शान कांपते हुए खड़ा हुआ। उसने हाथ जोड़े और अपनी वो पुरानी निराशा भरी दलील दी। भगवान, मैं मूर्ख हूं, पर मुझे लगता है कि सब शून्य है का मतलब है कि सब बेकार है। हमारा शरीर मिट्टी पानी का कच्चा मकान है। हवा पानी इसे तोड़ देंगे। हम जिसे अपना कहते हैं, धन, परिवार, इज्जत, सब धूल बन जाएगा। जब अंत में सब कुछ राख होना है, तो अच्छे कर्म करने का, मेहनत करने का क्या फायदा? मोक्ष भी अगर शून्य है तो वो मौत से अलग कैसे है? मुझे ये सब एक बड़ा धोखा लगता है। शान की बात खत्म होते ही भीड़ में हलचल हुई। हुई बियान नाम का एक तर्कशास्त्री, लॉजिक वाला भिक्षु खड़ा हुआ और बोला, भगवान, शान की बात में तर्क तो है। अगर सब कुछ नकली है तो हम नकली चीजों के लिए क्यों मेहनत करें? क्या ये हमारी मूर्खता नहीं है? उसके तुरंत बाद दा ली नाम का एक तपस्वी भिक्षु, जो कठोर तपस्या करता था, खड़ा हुआ और बोला, भगवान, मैं शैन से सहमत नहीं कि सब बेकार है, पर मैं मानता हूं कि शरीर गंदा है, इसलिए मैं इसे कष्ट देता हूं। शून्य का मतलब है इस गंदे शरीर को फेंक देना और भाग जाना। वहां अलग अलग विचारों की खिचड़ी पक गई थी। कोई निराश था, कोई नफरत में था। बुद्धा ने सबको शांत किया। उन्होंने अपना हाथ आगे किया और सबके सामने अपनी हथेली दिखाई। फिर उन्होंने धीरे से मुट्ठी बंद कर ली और पूछा, देखो, क्या ये मुट्ठी सच में है? क्या ये रियल है? हुई बियान ने जल्दी से कहा, हाँ भगवान, मुट्ठी सच है, हम देख सकते हैं। बुद्धा ने मुस्कुराकर ना में सिर हिलाया और धीरे से मुट्ठी खोल दी। अब वहां सिर्फ खुली हथेली थी। बुद्धा ने पूछा, अब बताओ, वो सच्ची मुट्ठी कहाँ गई? क्या वो मर गई? क्या वो हवा में गायब हो गई? अगर वो पहले सच थी तो अब कहाँ है? सब चुप हो गए। मुट्ठी आई और गई, पर गई कहाँ? बुद्धा ने समझाया,
मेरे प्यारे भिक्षुओं, मुट्ठी तब बनी जब उंगलियां, हथेली और मेरी इच्छा सब साथ आए। ये संयोग, कॉम्बिनेशन था। जब वो अलग हुए, मुट्ठी चली गई। मुट्ठी का अपना कोई वजूद नहीं है, वो हाथ पर निर्भर है। हम कहते हैं मुट्ठी शून्य है। इसका मतलब ये नहीं कि वो है ही नहीं। इसका मतलब है कि उसका कोई परमानेंट सेल्फ नहीं है। लेकिन ध्यान से सुनो, क्योंकि वो शून्य है, इसलिए वो बदल सकती है। अगर मेरा हाथ पत्थर की तरह हमेशा मुट्ठी बना रहे, तो मैं कुछ पकड़ नहीं पाऊंगा, मैं किसी को सहारा नहीं दे पाऊंगा। क्योंकि ये शून्य है, इसलिए ये कभी मुट्ठी बनती है, कभी हाथ, कभी स्पर्श। ये खाली नहीं, ये अनंत संभावनाओं से भरा है। यही शून्य का जादू है। बुद्धा की ये बात शैन के दिल में एक किरण की तरह उतरी। बुद्धा ने अब शैन की आंखों में देखा और कहा, शैन, अब तुम्हारे शरीर की बात करते हैं। तुम कहते हो शरीर मिट्टी पानी है, इसलिए बेकार है। आओ गहराई में देखें। तुम्हारे शरीर की मिट्टी, मांस, हड्डी कहां से आई? शैन ने हिचकिचाते हुए कहा, माता पिता से और रोज के खाने से। बुद्धा ने पूछा, खाना कहां से आया? धरती से। धरती कहां से आई? हजारों सालों की चट्टान, धूप और बारिश से। शैन, गौर से सोचो, तुम्हारे शरीर की मिट्टी सिर्फ तुम्हारी नहीं है। इसमें सूरज की ऊर्जा है, बादलों का पानी है, किसान की मेहनत है, पूरी धरती का प्यार है। ये पूरा ब्रह्मांड तुम्हारे शरीर के रूप में यहां बैठा है। ये मिट्टी तुम्हारे पास मेहमान है। जब तुम मरोगे, ये वापस धरती में मिल जाएगी, नया जीवन देने के लिए। तुम अकेले नहीं हो, तुम पूरी धरती के साथ जुड़े हो। क्या इस कनेक्शन को देखकर तुम्हें अकेलापन लगता है या शुक्राना? शैन की सांसें तेज हो गईं, उसके दिमाग का ताला खुलने लगा। बुद्धा ने आगे कहा, अब पानी को देखो। तुम्हारे खून, पसीने और आंसुओं में जो पानी है, वो कहां से आया? क्या वो तुम्हारा है? नहीं, वो बादलों से आया, हिमालय की बर्फ से आया, नदियों से आया। हो सकता है तुम्हारे आंसुओं में वो पानी हो जो कभी समुंदर में था। ये पानी बहता रहता है, तुम्हारे अंदर आता है, जीवन देता है, फिर बाहर जाता है। ये जीवन का नाच है। इसमें शून्य का मतलब है बहना। अगर पानी रुक जाए तो सड़ जाएगा। क्या तुम इस पवित्र पानी को बेकार कहोगे? अब आग, गर्मी को देखो। तुम्हारे शरीर की गर्मी सूरज की दी हुई उधार है। तुम्हारी गर्मी सूरज का ही एक रूप है। और हवा, सांस, सबसे बड़ा सबूत। तुम जो सांस अंदर ले रहे हो, वही सांस अभी बगल वाले पेड़ ने छोड़ी है। वही हवा पूरी दुनिया घूम कर आई है। तुम्हारी एक भी सांस सिर्फ तुम्हारी नहीं है। तुम हर पल पूरी दुनिया के साथ सांस ले रहे हो। हवा को मुट्ठी में पकड़ नहीं सकते, इसलिए जीवन चलता है। बुद्धा की आवाज अब और गहरी और गूंजती हुई हो गई। शान, समझो, सब शून्य है का मतलब ये नहीं कि सब खत्म है या नकली है। इसका मतलब है कि कोई भी चीज अकेली नहीं है। सब एक दूसरे से जुड़े हैं, इंटरकनेक्टेड। तुम्हारा शरीर कोई गंदा पिंजरा नहीं है। ये पूरा ब्रह्मांड है जो एक छोटे रूप में इकट्ठा हुआ है। तुम्हारी हर सांस में दुनिया बसती है। जब तुम ये समझोगे तो तुम्हें लगेगा कि तुम अकेले नहीं हो, तुम अनंत हो। तुम सोचते हो मैं नहीं हूं तो सब बेकार है। असलियत ये है कि जब तुम उस छोटे मैं को छोड़ते हो, तब तुम सब कुछ बन जाते हो। क्योंकि कप खाली है, तभी उसमें अमृत भरा जा सकता है। अगर तुम्हारा मन पहले से मैं और मेरा से भरा होता, तो उसमें ज्ञान कैसे आता? तुम्हारे मन में निराशा थी, इसलिए अंधेरा था। अब इसे संबंध और प्रेम से भर दो। तो शान, असली शून्य का मतलब है अलग होने का भ्रम टूट जाना और सबके साथ एक हो जाना। जब तुम दूसरों का दुख देखो, तो समझो वो तुम्हारा ही हिस्सा है। यही करुणा, कंपैशन है। यही जीवन का मकसद है। बुद्धा के शब्दों ने शान के दिल पर जमी बर्फ को पिघला दिया। जो अंधेरा महीनों से था, वो एक पल में गायब हो गया। शान जमीन पर गिर पड़ा, अपना सर बुद्धा के चरणों में रख दिया और फूट फूट कर रोने लगा। लेकिन ये आंसू दुख के नहीं, ये पछताव और नई खुशी के थे। उसने रोते हुए कहा, भगवान, मैं कितना बड़ा मूर्ख था। मैंने रोशनी को अंधेरा समझ लिया था। मैं सोचा था सब खत्म हो जाएगा, पर आपने दिखाया कि मैं तो पूरे ब्रह्मांड के साथ एक हूं। आज मेरा नया जन्म हुआ है।
हुई बियान और दाली, जो गलत फहमी में थे, उन्होंने भी झुककर अपनी गलती मानी। एक ने लॉजिक छोड़ा, दूसरे ने नफरत छोड़ी और दोनों ने प्रेम को अपनाया। बुद्धा ने अंत में कहा, याद रखो, धर्म का मकसद जीवन को रूखा बनाना नहीं, बल्कि उसे और सुंदर और जिम्मेदार बनाना है। जब तुम जानोगे कि तुम सबसे जुड़े हो, तो तुम किसी को दुख नहीं दे पाओगे। तुम पेड़ पौधों की इज्जत करोगे, तुम हर इंसान से प्यार करोगे। यही शून्यता का असली फल है, अनंत करुणा। उस रात जैतवाना का बगीचा पहले से ज्यादा रोशन लग रहा था। हर भिक्षु के चेहरे पर चंद्रमा जैसी शांति थी। शान के चेहरे से उदासी हमेशा के लिए गायब हो गई थी। अब वो जब चलता था तो जमीन को प्यार से छूता था। जब सांस लेता था तो हवा को धन्यवाद देता था। वो अब अकेला शान नहीं था, वो पूरी सृष्टि के साथ नाच रहा था। मेरे प्यारे बुजुर्गों, हम भी कई बार शान बन जाते हैं। जीवन के इस मोड़ पर हमें लगता है, अब क्या बचा है, सब तो छूट रहा है, शरीर कमजोर हो रहा है, हम उदास हो जाते हैं। लेकिन भगवान बुद्धा का ये संदेश आपके लिए है, आप अकेले नहीं हैं। आपका ये शरीर, आपके अनुभव, आपकी सांसें, सब इस कुदरत का अनमोल हिस्सा हैं। आप रेत का कणा नहीं, आप पूरा रेगिस्तान हैं। जब हम मेरा छोड़ते हैं तो हम सब बन जाते हैं। इसलिए निराश मत होइए। अपना अनुभव, अपना प्रेम और अपना ज्ञान दुनिया को दीजिए। खाली कब बनिए ताकि कुदरत उसमें नई खुशी भर सके। अगर आज इस कहानी ने आपके दिल में उम्मीद की एक नई किरण जगाई हो, तो इसे अपने तक मत रखिएगा। इसे फैलाएं, अपने बच्चों को सुनाएं, ताकि जो लोग निराशा के अंधेरे में हैं, उन्हें भी रोशनी मिले। ये ज्ञान बांटने से बढ़ता है। नमो बुद्धाय।